आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2019 में रिलीज होने वाली हॉरर मूवी इलाई। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि एक छोटा सा बच्चा जो अपनी बीमारी की वजह से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन जब इसके फादर इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो ये बच्चा अपने फादर और वहाँ के सारे डॉक्टर्स को मार देता है। ये बच्चा ऐसा क्यों करता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एंड तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का आगाज एक छोटे बच्चे से होता है। इस बच्चे का नेम इलाई होता है। इलाई को एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से इसे हर चीज से एलर्जी होती है। इस बीमारी की वजह से इलाई बाहर भी नहीं घूम सकता और ये बच्चा बैक्टीरियल फ्री रूम में रहता है। जब इस बच्चे को बाहर जाने की जरूरत पड़ती है तो इसके पेरेंट इसे स्पेस सूट पहनाकर लेके जाते हैं ताकि इस बच्चे को बाहर की हवा टच ना कर सके। एक दिन इलाई के पेरेंट्स इसे डॉक्टर हॉर्न के पास ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते हैं क्योंकि डॉक्टर हॉर्न ने इनसे वादा किया होता है कि मैं इस बच्चे को क्योर कर सकती हूँ। डॉक्टर हॉर्न का क्लिनिक एक सुनसान जगह पर होता है। ये क्लिनिक एक बड़े से हाउस को रेनोवेट करके बनाया होता है। अंदर जाने से पहले सबको स्टेरिलाइजेशन रूम से गुजरना पड़ता है ताकि ये हाउस बैक्टीरिया से पाक रह सके। अब डॉक्टर इलाई को रहने के लिए एक बड़ा सा रूम देती है। अच्छी बात यहाँ पर यह होती है कि ये जगह बिल्कुल सेफ होती है जिसकी वजह से इलाई को स्पेस सूट पहनना नहीं पड़ता और अब इलाई भी बहुत खुश होता है क्योंकि काफी टाइम के बाद इलाई पहली बार स्पेस सूट के बगैर अपना टाइम गुजार रहा था। इसी रात इलाई को इस रूम के अंदर एक सुपरनैचुरल एक्टिविटी महसूस होती है। अगले दिन इलाई का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रीटमेंट बहुत ही पावरफुल होता है। इलाई के बोन मैरो में एक वायरस को इंजेक्ट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट के बाद इलाई को एक बहुत ही बुरा ख्वाब आता है। इस ख्वाब में इलाई एक लड़की से मिलता है। इस लड़की का नेम हेली होता है। ये दोनों एक ग्लास के थ्रू बात करना शुरू कर देते हैं। बातें करते हुए हेली इसे डॉक्टर हॉर्न और इसके घर से वार्न करती है। हेली के जाने के बाद जब इलाई अपने रूम में जा रहा होता है तो इलाई को एक लड़की का भूत नजर आता है। ये भूत इसे मारने ही लगता है कि इतने में यहाँ पर इलाई के फादर आ जाते हैं और इलाई को घर में अकेले घूमने से मना करते हैं। खाने की टेबल पर जाने के बाद इलाई अपने फादर को बताता है कि इस हाउस में और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं और मैंने इन्हें देखा भी है, लेकिन इलाई की बात पर इसके पेरेंट्स बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। अब इसी रात फिर से इलाई को सुपरनैचुरल पावर दिखाई देती है और वो इसके ऊपर हमला कर देती है। अब इलाई बहुत ही पैनिक हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। इलाई के पेरेंट्स डॉक्टर हॉर्न के पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि आखिर हमारे बच्चे के साथ ही सब कुछ क्या हो रहा है। डॉक्टर इसे कहती है कि इलाई मेडिकेशन की वजह से हेलुसिनेट हो रहा है। इसके बाद इलाई के ट्रीटमेंट की 7वीं स्टेज शुरू हो जाती है। इलाई को ये सब कुछ गलत लग रहा होता है जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से बार बार रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज इस ट्रीटमेंट को बंद करवा दें। लेकिन इलाई के पेरेंट्स ने इसके ट्रीटमेंट पर बहुत ही पैसा लगाया होता है और वो इसे हेल्दी देखना चाहते हैं जिसकी वजह से वो इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखने का फैसला करते हैं। इसके बाद इसी रात वो भूत इलाई पर फिर से हमला कर देता है। इसे देखकर इलाई जैसे ही अलमारी में छुपता है तो वो भूत उस अलमारी को गिराकर इसके ऊपर इलाई लिख देता है। अलमारी के गिरने की आवाज सुनकर जब डॉक्टर्स और इसके पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं तो वो उल्टा इलाई को ही डांटना शुरू कर देते हैं। इसी रात हेली फिर से इलाई को मिलने के लिए आती है। इलाई इसे बताती है कि मुझे ये हाउस हॉन्टेड लगता है। अब हेली इसे बताती है कि तुमसे पहले जो बच्चा यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आया था उसने भी सेम यही बात की थी, लेकिन तीसरे ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चा मर जाता है। बातें करते हुए इलाई को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। जैसे ही इलाई उसे मुड़कर देखता है तो फिर से वही भूत इस पर हमला कर देता है। लेकिन ग्लास में हमें 3 भूत नजर आते हैं। ये भूत ज्यादा एज के नहीं बल्कि बच्चे होते हैं। ये सारे भूत इलाई को घसीटते हुए स्टेरिलाइजेशन रूम के अंदर लेकर जाते हैं और बाहर का दरवाजा खोल देते हैं। यहाँ पर इलाई को रिलैक्सेशन के साथ सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर आकर इलाई को बचा लेती है। इलाई उस भूत के बारे में सबको बताता है,
लेकिन इस पर कोई भी यकीन नहीं करता, जिसकी वजह से एलाई गुस्से में आकर अपना हाथ शीशे में मारता है और इसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही वो बेहोश भी हो जाता है। अगले दिन एलाई अलमारी पर लिखे हुए वर्ड्स को अच्छे से पढ़ता है और वो देखता है कि ये कोई वर्ड्स नहीं बल्कि ये तो नंबर्स हैं। इसे लगता है कि ये सारे भूत इसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। रात को सबके सोने के बाद एलाई उन नंबर्स को एज अ पासवर्ड यूज करके ट्रीटमेंट बिल्डिंग के लॉक को अनलॉक करता है और अंदर जाकर प्रीवियस पेशेंट के रिकॉर्ड्स को चेक करता है। यहाँ पर इसे पता चलता है कि वो सारे बच्चे इसी थेरेपी में 3rd स्टेज पर जाकर मर गए थे। ये देखने के बाद एलाई हैरान हो जाता है और वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास इस बात को बताने के लिए जाता है, लेकिन एलाई के फादर इसकी बात पर यकीन नहीं करते और इसे चुप करवाने के लिए इसकी बॉडी में एक मेडिसिन इंजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर हॉर्न और बाकी की सारे नर्सेज मिलकर एलाई को ट्रीटमेंट रूम में लेकर जाते हैं, तो एलाई खुद को छुड़वाकर यहाँ से भागकर दूसरे रूम में चला जाता है। यहाँ पर इसे एक दीवार के पीछे सीक्रेट रास्ता नजर आता है। एलाई जैसे ही इस रास्ते से गुजरता हुआ बेसमेंट में जाता है तो यहाँ पर डॉक्टर और इसके पेरेंट्स आ जाते हैं और एलाई को बेसमेंट में लॉक करके चले जाते हैं। ये बेसमेंट बिल्कुल भी साफ नहीं होती, जिसकी वजह से एलाई की बॉडी पर रैशेज होना शुरू हो जाते हैं और इसे सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम पेश आती है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब इसे होश आता है तो एलाई देखता है कि वो सांस भी अच्छे से ले सकता है और इसकी बॉडी पे रैशेज भी खत्म हो गए हैं। ये सब कुछ होने के बाद एलाई समझ जाता है कि मैं कभी बीमार था ही नहीं। इसके बाद एलाई के पास इसकी मदर इसे चेक करने के लिए आती है, लेकिन एलाई गुस्से से अपनी मदर को हिट करके यहाँ से निकलने लगता है कि इतने में इसके फादर इसे पकड़ लेते हैं और इसे ट्रीटमेंट रूम में ले जाते हैं। यहाँ पर एलाई की मदर को उन बच्चों की लाशें नजर आती हैं जिन्हें डॉक्टर हॉर्न ने मारा होता है। इन डेड बॉडीज को देखने के बाद एलाई की मदर इसे बचाने के लिए रूम में नाइफ लेकर जाती है और डेड बॉडीज के बारे में एलाई के फादर को बताती है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद एलाई के फादर अपनी वाइफ से नाइफ को छीनकर डॉक्टर हॉर्न को दे देते हैं और अपनी वाइफ को पकड़ कर रखते हैं। इसके बाद एलाई की मदर से हमें पता चलता है कि उसके प्रेग्नेंट होने की वजह एक शैतान है और एलाई असल में शैतान का बेटा होता है। इसीलिए एलाई को आउटसाइड से दूर रखा जाता है ताकि इसे कोई भी हर्ट ना कर सके। एलाई के पेरेंट्स इसे यहाँ पर इसलिए लेकर आते हैं ताकि एलाई की सोल को क्योर करके इसके अंदर से शैतान को निकाला जा सके। डॉक्टर हॉर्न और बाकी की 2 नर्सेज असल में नन्स होती हैं जो एलाई के अंदर के शैतान की पावर को खत्म करने के लिए इसकी बॉडी में होली वाटर इंजेक्ट करती हैं। लेकिन जब डॉक्टर हॉर्न को ये रियलाइज होता है कि एलाई की शैतानी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो डॉक्टर हॉर्न एलाई को मारने के लिए नाइफ लेकर जाती है, लेकिन इतने में एलाई शैतान में तब्दील हो जाता है और अपनी शैतानी पावर को इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर हॉर्न को मार देता है और गुस्से में आकर बाकी की 2 नन्स को भी जला देता है। यहाँ पर जब इसके फादर देखते हैं कि एलाई शैतान बन गया है तो वो इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलाई अपने फादर को भी मार देता है। ये सब कुछ जानने के बावजूद एलाई अपनी मदर को माफ कर देता है और इस हाउस में आग लगाकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर हेली से बताती है कि सारे प्रीवियस पेशेंट्स भी इसी की तरह शैतान के बच्चे थे, यानी कि इसके हाफ ब्रदर्स एंड हाफ सिस्टर्स थे जिन्हें डॉक्टर हॉर्न ने मार दिया होता है। इसके साथ ही वो इसे बताती है कि मैं खुद भी एक शैतान की बेटी हूँ। हेली ये सब कुछ इसे पहले इसलिए नहीं बताती ताकि एलाई अपनी पावर को खुद पहचान सके। लास्ट सीन में ये तीनों एक कार में यहाँ से निकलते हैं और हेली एलाई को इसके असली फादर शैतान से मिलवाने के लिए लेकर जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।